हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों का मेरे न्यू ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे, ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। और मैं भी ठीक हूँ, ठीक ही हूँ फ़िलहाल। अभी तो थोड़ी हालत टाइट हो चुकी है मम्मी के बिना। तो यहाँ पर अभी मैं निकल गई हूँ तैयार होकर, रेडी होकर। जो केवड़ा तीज है ना, हरितालिका का व्रत कहा जाता है, वो था आज। तो मैं यहाँ पर रेडी हो चुकी हूँ। सुबह के काम मैंने फटाफट निपटा दिए थे और धैर्य को भी मैंने अपने साथ ले लिया था। और इसकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने इसको आज स्कूल नहीं भेजा। मैंने बोला ठीक है, चलेगा एक दिन, क्योंकि दूसरे दिन तो गणेश चतुर्थी की छुट्टी ही थी, इसलिए मैंने सोचा आज नहीं जाने देती हूँ। और उनकी वैसे तो जल्दी ही छुट्टी होने वाली थी, तो मुझे टाइम भी लग जाता, क्योंकि मुझे मंदिर भी जाना था, पूजा वगैरह भी करना था। इस वजह से मैंने सोचा यार कि रहने देती हूँ आज। तो यहाँ पर मैं आ गई थी मंदिर में, और मेरी फ्रेंड जो थे सब मेरी फ्रेंड ही है। जो हम एक ही सोसाइटी में हम लोग सभी रहते हैं, और हम लोग साथ में ही निकल गए थे यहाँ पर। तो यहाँ पर अभी हम लोग मंदिर आ चुके हैं, और मंदिर में जो है पूजा का सामान था तो वो हमने बाहर से ले लिया था। और बस यहाँ पर अभी जो पंडित जी है वो विधि अनुसार हम लोगों को बता रहे थे कि आप ऐसे ऐसे करिए, तो हम लोग वैसे करते जा रहे थे। और हम हर साल जो है मंदिर में आकर ही जो है पूजा वगैरह करते हैं, क्योंकि वो पंडित जी है ना, अच्छे से कराते हैं पूजा पूरी विधि अनुसार। और मुझे तो अच्छा लगता है मंदिर में आकर ऐसे पूजा वगैरह करना। तो हमारे यहाँ की जितनी भी महिलाएं हैं ना, सब मंदिर में आकर ही पूजा करती है। अगर कुछ ऐसी कोई प्रॉब्लम हो तो वो घर पे कर लेते हैं पूजा, पर ज़्यादातर तो मंदिर में ही आकर ये पूजा करते हैं। और अच्छा भी रहता है, एक साथ सभी सुहागनें जो रहती है पूजा ऐसे करने आती हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। बहुत से मुलाकात हो जाती है जिसे हम अभी तक मतलब मिल नहीं पाते हो, तो ऐसे टाइम में मिल जाते हैं। थोड़ा हो जाता है कि एक दूसरे को मतलब मिल जाते हैं, तो बातें चीतें भी हो जाती है, पूजा पाठ भी हो जाता है। तो यहाँ पर हम ही जितने भी जो थे, तो यहाँ पर विधि अनुसार जो है पूजा कर रहे थे। और ये हरितालिका का व्रत है, और हमारे इधर पे ज़्यादातर ये व्रत का बहुत मान है। सभी औरतें बड़े अच्छे मन से ये व्रत को रखते हैं। और बस यहाँ पर शिव जी का ही नाम लेकर हम पूजा करते जा रहे थे, हरिओम 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 करके, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जाप करके मन में, और ये पूजा कर रहे थे। तो यहाँ पर जो केवड़ा रहता है एक, उसकी भी पूजा की जाती है। और ये बीच में देखे होगे आप, तो ये शिवलिंग बना के रखे थे, तो ये शिवलिंग जो था तो हम उनकी भी पूजा कर रहे थे। और एक हमको केवड़ा रहता है, वो पत्ते जैसा रहता है, तो हम उसकी भी पूजा करते हैं। और उस केवड़े को ना हम लोग सूंघ कर कुछ उपवास वगैरह का खा सकते हैं। तो यहाँ पर जितनी भी ये जो देख रहे होंगे, ये सब वनस्पति है जो शिव जी पर अर्पण करा जाता है। ऐसा मानना है कि जब पार्वती जी जब ऐसी पूजा कर रही थी, तो भूल से जो था केवड़ा जो शिव जी को नहीं पसंद था, पर भूल से उनसे वो केवड़ा जो था पूजा अर्पण करते समय उनसे आ गया था। फिर भी जो शिव जी थे हमारे भोले जी, तो उन्होंने अच्छे मन मतलब स्वीकार लिया था उस चीज़ को, जो उन्हें पसंद भी नहीं थी। फिर भी हमारे पार्वती ने एकदम उनके लिए पूजा अर्चना जो करते थे, उनके लिए बहुत तपस्या करी थी उनको पाने के लिए। तो यहाँ पर इस चीज़ में जब पूजा पाठ ऐसी हो रही थी, मतलब तो ये जो रहता है केवड़ा, तो वो पूजा पाठ करते समय उनसे चले गया था। तो शिव जी ने उसे स्वीकारा था, तब से मतलब हरितालिका का व्रत ऐसे माना जाता है। और हरितालिका हमारे इधर पे केवड़ा तीज कहा जाता है इस व्रत को। और मेरी जितनी भी सहेलियाँ थी, मैं सब इनसे फ़ोटो वगैरह ले रही थी, और सभी जो थे फ़ोटो वगैरह ले रहे थे कि सभी सुहागने थे अपने घर पे। और बस यहाँ पर अभी मैंने जो व्रत कथा होती है ना, वो मैंने अभी सुन ली है। और अभी बस मैं उपवास का कुछ नहीं खाऊंगी, आज पूरे दिन उपवास रहता है ना हमारा। तो बस यहाँ पर मैंने अभी ना दूध पिया है खाली, और व्रत कथा सुनने के बाद ही मैंने यहाँ पर दूध लिया है। और ये देखो, इसको मैं हूँ पोपटलाल। और ये इसकी मस्ती मतलब ख़त्म ही नहीं होती, इसकी मस्ती कभी ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती है। पर अभी बस घर के काम तो वैसे तो सुबह ही कर ली थी, अभी मंदिर जाके आई हूँ। अभी थोड़ी देर के बाद जो है मैं अपना डेकोरेट कर दूँगी, स्टार्ट कर दूँगी। और शाम तक जो सब लाना करना है, क्योंकि मुझे ही लाना है। हर बार कैसा होता है कि मम्मी रहते हैं तो मम्मी ही सब लाते हैं गणपति बप्पा को, न जो सामान वगैरह जो सब रहता है वो मम्मी ही लाते हैं, मैं नहीं लाती। वो सब बाहर का जो सब काम रहता है वो सिर्फ मम्मी ही संभालते हैं। और इस बार कैसे मेरे ऊपर पूरी जिम्मेदारी आ गई है इस बार। तो वैसे तो घर की जिम्मेदारियाँ रहती है, पर ये जो है
अभी मम्मी के बिना ही पूरी करनी पड़ेगी। और यहाँ पर ना गर्मी थोड़ी सी लग रही थी मुझे साड़ी में ना गर्मी थोड़ी सी लगती है, और वो कपड़ा थोड़ा सिल्क का था, तो इसी वजह से ना मुझे थोड़ी गर्मी लग रही थी। इसलिए मैंने ना कपड़े साड़ी वगैरह जो थे चेंज कर लिए थे। और यहाँ पर ये देखो, इसको भी गर्मी लग रही थी, इन्हें टी शर्ट निकाल लिया था। और मैं फिर अपनी जो है डेकोरेशन की तैयारी में लग गई थी, जो गणपति जी का जो डेकोरेशन करना था तो उसी में लग गई थी। आज मुझे सिंपल ही डेकोरेट करना था, मतलब जो ये चुन्नी है ना, माता जी की चुन्नी थी तो ये रखी हुई थी, तो मैंने सोचा चलो इसी को ही जो है घर में उसी से ही थोड़ा बहुत जो है डेकोरेट कर दिया जाए। तो मैं यहाँ पर पहले दुपट्टे को अच्छे से जो है सेट करके रख दे रही थी, क्योंकि निकल ना जाए, हर बार कैसे निकल जाती है ये दुपट्टे जो मैं लगाती हूँ। और थोड़ा अच्छा लगता है दुपट्टों के बाद उसको थोड़ा डेकोरेट किया जाए। और घर में मतलब रहता है ना होममेड डेकोरेशन, वैसा वाला किस्सा है मेरा। मैं घर पे थोड़ा बहुत मैनेज करके अच्छा सा डेकोरेट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर धैर्य भी जो था मेरी हेल्प करा रहा था, क्योंकि वो पकड़ रहा था कि ये चीज़ है ताकि छूट ना जाए। तो यहाँ पर ये भी मेरे साथ ना मस्ती, अरे मुझे मतलब काम नहीं करने देता है। देखो हथौड़ी लेकर चले गया, और मुझे ना उसको भी देखना पड़ता है कि छूट ना जाए हथौड़ी, तो पैर वैर में लग ना जाए। और मुझे ये काम भी, क्योंकि बच्चों के साथ ना काम वगैरह करने में ना थोड़ा सा डर भी लगता है कि कोई चीज़ ये लेके जाए और कुछ नुकसान हो जाए। तो ये देखो ये मान भी नहीं रहा, और मैं यहाँ पर काम कर रही थी। और मुझे ना फिर जब मैंने देखी ना तो मैंने इसे बहुत डांटा, क्योंकि हथौड़ी लेके ऐसा खड़ा था। तो क्योंकि ये हथौड़ी थोड़ी ढीली है, अगर पैर वैर में लग जाती उसको तो पता चलता, और मुझे भी डांट मिलती कि तो अपने काम में ही लगी थी, बच्चे पे ध्यान नहीं दी। तो बच्चों के साथ काम करना भी ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ऐसे टाइम में। पर क्या करूँ, ये मतलब बाहर खेलने वगैरह भी ज़्यादा जाता नहीं है। और पर मुझे तो जो था अपना डेकोरेशन जो था फटाफट से निपटाना था यानी अच्छे से, क्योंकि मुझे गणपति के जो स्थापना करनी रहती है ना, तो उनके सब सामान लाना था। गणपति जी को भी मुझे लेने जाना था, उन्हें पसंद करने जाना था कि कौन सा हम लोग घर पे लेके आएंगे। तो यहाँ पर जो डेकोरेट था मैं फटाफट से सोच रही थी कि जल्दी हो जाए। मैं ट्राई कर रही थी कि कौन सा अच्छा लगेगा कौन सा नहीं। थोड़ा माइंड में कैसा कन्फ्यूज़न हो जाता है ना कि हम लोग कैसे करेंगे, ऐसा सेट करके देखते हैं कि यार ये अच्छा लग रहा है, वो अच्छा लग रहा है। और मैंने ये ना मतलब टाइम थोड़ा सा मेरे से बिगड़ गया था ये करते करते ही। तो यहाँ पर जो है अभी मैं कर ही रही थी, और थोड़ा सा फूल का, पर पहले मैंने याला जो है ना राउंड करके करा है, तो मैंने पहले ट्राई करके देखा। फिर मुझे लगा यार कि नहीं यार ये अच्छा नहीं लग रहा है। तैयार तो मैंने कर दिया था, ऐसा नहीं कि नहीं, रेडी तो मैंने कर दिया था। फिर मुझे बाद में ना थोड़ा मन को तसल्ली नहीं हुई, कि मैंने बोला यार नहीं यार ठीक नहीं लग रहा। तो फिर मैंने ना चेंज कर दिया, भले ही मैं अभी जो है कर रही हूँ कि अच्छा लग रहा है, अच्छा लगेगा कि नहीं। तो वो मैं चीज़ कर रही थी, ये देख रही थी लगा कर कि कैसा लगेगा, कैसे डेकोरेट होगा। और फिर मैंने ना पूरा भी कर दिया था, पर मुझे फिर भी अच्छा नहीं लग रहा था। पर मैंने सोचा बाद में मैं कर लूँगी। तो यहाँ पर मैं आ गई थी गणपति जी को मतलब बुक कराने के लिए। पहले ही बुक कराना पड़ता है, और मुझे ये गणपति जो थे मैंने बुक किया था। और मतलब बहुत दुकानों घूमने के बाद मुझे ये गणपति पसंद आया था, ग्रीन वाली। और यहाँ पर देखो थोड़ा ये डेकोरेट कर दिया है, मतलब ये अच्छे से अभी सब मैंने रेडी कर दिया है, जो फूल वूल है अभी। तो बस यहाँ पर अभी धैर्य के पापा गए गणपति जी को लेने के लिए, और मैंने यहाँ पर पूरी तैयारी कर दी है, सब चीज़ तो रेडी रख दी है, बस आ जाए। और फिर उसके बाद जो है आगे की जो प्रोसेस है वो मैं कर दूँगी। तो बस बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। और मैंने ज़्यादा उतना नहीं नॉर्मल जो होता है ना डेकोरेट किया है, पर जैसा किया अच्छा किया है, मुझे तो अच्छा लगा। ज़्यादा उतना नहीं खर्चा किया, जो था उसी में। ये पिछले साल का ही जो था डेकोरेशन का सामान पड़ा था, तो मैंने सोचा इसी में ही निपटा दूँ। और इस बार मम्मी नहीं है गणपति में, तो हर बार जो होते मम्मी होते हैं, तो थोड़ा इतना दौड़ भाग मुझे नहीं करनी पड़ती है। पर इस बार है तो सब चीज़ मुझे करनी पड़ रही है, तो थोड़ा मैं, और सबसे मेन चीज़ कि मम्मी की कमी लग रही है थोड़ा आज त्यौहार के दिन में। तो बस अभी धैर्य के पापा यहाँ पर आ जाएंगे, और उसके बाद मैं यहाँ पर अपने गणपति जी का आगमन कर लूँगी, उनको विराजमान दूँगी। और बस बने रहिएगा एंड तक प्लीज़। और
फिर शाम का समय हो गया था, तो मैंने फिर गणपति जी को मतलब बुक वगैरह करके और सामान वामान लाते ही बहुत टाइम हो गया था। फिर मैंने रात को जो था ब्लॉग नहीं बनाया था। डायरेक्ट मेरा नेक्स्ट डे जब गणेश चतुर्थी थी, मतलब आज के दिन ही का ही मैंने फिर शूट कर लिया है यहाँ पर। तो यहाँ पर सुबह फटाफट नहा धोकर, क्योंकि सुबह जल्दी काम निपटाना था। फिर ये जो डेकोरेट है मैंने फिर चेंज कर दिया था, तो उसमें ही मैं लगी थी। और मम्मी रहते हैं तो मम्मी ये जो पूजा पाठ का रहता है वो सब देख लेते हैं, पर अभी मम्मी नहीं है तो सब मुझे ही अरेंज करना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है। तो इसीलिए मैं फटाफट से जो थे घर के काम शूट नहीं कर पाई सुबह। और फिर यहाँ पर फटाफट काम जो थे मैंने निपटा कर, नहा धोकर फ्रेश होकर जो थे अपने जो गणपति जी की जो स्थापना थी वो करने में लग गई थी। तो वही मैंने स्वस्तिक बना के दुपट्टे जो रहते हैं ना, लाल कलर का दुपट्टा, वो मैंने रख दिया था। उसके ऊपर मैंने गेहूँ वगैरह जो थे रख दिए थे। और मैं मतलब मैंने ना वीडियो में देखा था एक, और आधा मैं जो है मम्मी से पूछ के फ़ोन में रात को ही मैंने पूछ लिया था कि कैसे करना है, क्या करना है। तो वही मैं देख के मतलब याद कर के हर चीज़ ऐसे रख रही थी कि कुछ का मतलब ये ना हो, मेरे से गड़बड़ ना हो। तो इसीलिए यहाँ पर गेहूँ वगैरह जो थे मैंने रख दिए थे। फ्रूट जो मैंने 5 फ्रूट मैंने लाई थी, तो 5 फ्रूट भी जो थे मैंने रेडी करके रखे थे। और जो ये तांबे का लोटा है उसको भी मैंने मतलब हर चीज़ मैंने तैयारी के साथ रख दी थी, क्योंकि अभी जो थे गणपति लेने गए थे धैर्य के पापा, तो ये लोग आ चुके थे और मेरी जो तैयारी थी हो चुकी थी पूरी। और बस यहाँ पर गणपति लाने की स्टार्ट हो, मतलब गणपति लाने का इंतज़ार कर रहे थे हम। गणपति बाप्पा, गणपति बाप्पा, तू त्या साइड बोलते था मम्मी ने। और यहाँ पर धैर्य और मैंने ही स्थापना की थी, मतलब गणपति जी को थे मैंने ही, हम दोनों ने ही मिलकर जो थे बैठा लेते विराजमान किए थे। और यहाँ पर ये जो देखो बीच में ही खड़ा हो गया था कैमरे के सामने, और मैं यहाँ पर ना मतलब जो पूजा पाठ नहीं होती है वो स्टार्ट कर दी थी मैंने। तो यहाँ पर जो जनेऊ थी और जो रहता है कि गणपति बापा को जो सब तैयार, जैसे सुपारी वगैरह रहती है ना, जैसे रिद्धि सिद्धि, वो सब मैं तैयार करके रख रही थी। फूल हार जो कुंकू वगैरह वो सब मैं तैयार कर रही थी। तो एक एक करने मतलब थोड़ा थोड़ा जो सामान था निकालने करने का वो मैंने निकाल ली थी। तो यहाँ पर जो है मैं पूजा वगैरह को कर ही रही थी, पर मैंने सोचा कि पहले पूरा सामान जो है निकाल कर रख दूँ, रेडी करके रख दूँ, यानी आरती की थाली वगैरह जो है सब तैयार करके रख दूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं जनेऊ पहना रही थी। तो मैं पूछने गई थी मेरे सामने वाले आंटी को कि मतलब क्या कौन सी साइड में जो है जनेऊ पहनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने पूरा जो था रेडी करके रख दिया था, फूल हार वगैरह जो थे सब मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया था। और यहाँ पर अभी धैर्य के पापा जो है मेरे हस्बैंड वही पूजा करने वाले हैं, क्योंकि पापा वगैरह भी जो थे वो सुबह ऑफिस चले गए थे, क्योंकि उनकी आज ऑफिस है। और ये जो है मेरे हस्बैंड की आज उनकी छुट्टी है, क्योंकि वो स्कूल में ड्राइवर है। तो सभी स्कूल वालों की जो रहती है छुट्टी रहती है गणेश चतुर्थी के दिन। तो आज अच्छा हो गया था कि धैर्य के पापा यानी मेरे हस्बैंड की छुट्टी थी, तो यहाँ पर उन्होंने ही जो थी पूजा वगैरह की थी। तो मैं यहाँ पर सामान उनको तैयार करके दे रही थी, कुकू वगैरह सब करके। तो यहाँ पर वही गणपति बापा को और ये कलश को सब कुंकू वगैरह लगा रहे थे, टीका वगैरह लगा रहे थे, पूजा वो कर रहे थे अपने तरीके से। तो मैं भी उनको बता रही थी कि हाँ जो रहते हैं ना गणपति जी का जो वाहन है, मतलब जो चूहा है वो हमारे इधर उंदेड़ी कहा जाता है गुजराती में। तो उसको भी मतलब कर दो, रिद्धि सिद्धि है उसको भी टीका वगैरह जो है पूजा वगैरह आप कर लो, ऐसा मैं करी थी। तो इन्होंने पूजा कर ली थी। तो फिर उसके बाद जो है मैंने भी पूजा कर ली, और फटाफट से जो है हम दोनों ने यहाँ पर दोनों ने ही पूजा वगैरह जो है कर लिया था। और धैर्य जो था ना तो सामने गया था खेलने के लिए, क्योंकि सामने में भी हमारे यहाँ पर गणपति बापा को लाया है, मतलब स्थापना की है वहाँ पर। तो यहाँ पर फिर हमारी दोनों की पूजा होने के बाद सामने वाले आंटी को और मेरे पड़ोसी को बुलाया था तो आरती वगैरह करने के लिए। तो यहाँ पर हमारी आरती चल रही थी, और हमारी एक ही आरती होती है वो ना, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा,
माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। बस यही वाली हमारी आरती मेन होती है। और एक दूसरी भी आरती जो थी हम लोगों ने गाए थे, वो जय देव जय मंगल मूर्ति श्री मंगल मूर्ति। याली जो आरती है हम लोग 2-3 ऐसे मतलब 5 आरती हम लोग गाते हैं। तो हम लोगों ने 5 यहाँ पर आरती गा लिए थे और धैर्य के पापा ने भी जो थे आरती कर रहे थे वो। और सभी ने जो था मैंने पहले ही कर ली थी, इसलिए मैं शूट कर रही थी क्योंकि मुझे ब्लॉग भी बनाना था, घर के काम भी करने थे, ये सब भी मुझे मैनेज अकेले ही करना था। और यहाँ पर आरती वगैरह सब हो चुकी थी। अब यहाँ पर थी गणपति बापा के भोग लगाने की। तो यहाँ पर मैंने बनाई थी खीर जैसा ही कहा जाता है हमारे इसमें, इसको सीरा कहा जाता है, सीरा। तो यहाँ पर मैंने बनाया था गेहूं के आटे का सीरा। और खाने का जो भोग होता है ना गणपति बापा का, तो वो मैंने थाली यहाँ पर तैयार कर दी थी। देखो गरम गरम ही मैंने बताया, थोड़ा ठंडा होने के लिए मैंने रख दिया था। और मैंने यहाँ पर पूरी आलू की सब्ज़ी, पूरी और 4 पूरी मैंने रखी थी, आलू की सब्ज़ी, पूरी। और मैंने यहाँ पर सीरा बनाया था क्योंकि थोड़ा सा मीठा भी चाहिए, तो इसलिए मैंने यहाँ पर सीरा बनाया था गर्मा गर्म। और सीरा जो है मम्मी ही ज़्यादातर बनाते हैं। मैंने ये सेकंड या थर्ड टाइम ही मैंने बनाया है। और मैंने गणपति बापा को जो है भोग लगा दिया था यहाँ पर। और मैं चमची लेने के लिए गई थी क्योंकि चमची के वगैरह नहीं होगा, तो मैंने यहाँ पर चमची और पानी जो था दोनों भी रख दिया था। और यहाँ पर अभी जो मेरे गणपति बापा है वो खा लेंगे खाना। और बस इसी तरह हमारी जो है पूजा पाठ वगैरह होती है। दिया है गणपति बापा को, तो आलू की सब्जी बनाई थी। और हमारे इसमें सीरा बोला जाता है, कुछ मीठा रखना पड़ता है, तो मैंने सीरा बनाया था और पूरी बनाई है। तो मैंने गणपति बापा को जो है भोग लगा दिया है। तो उनको मैंने, हमारे इसमें ऐसे कुछ करते हैं ना खिलाते वक्त है, तो मैंने वो कर दिया है। अभी आज मैं बहुत थोड़े थक गई हूँ, सुबह जल्दी उठी थी इस वजह से। तो अभी मैं भी खाना वगैरह खा लेती हूँ। और किचन के जो पूरा समेटना बाकी है क्योंकि बर्तन भी थोड़े ज़्यादा हो गए हैं। तो फिर मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। तो प्लीज़ वीडियो में बने रहिएगा आप। और आज हमको कहीं बाहर भी जाना है, मैं बताऊँगी आपको कहाँ जाना है, पर प्लीज़ वीडियो में बने रहिएगा। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करो यार, सब्सक्राइब करो, हाँ, और अच्छे से कमेंट करते रहो और बताइएगा ज़रूर मैं कैसे लग रही हूँ। और यहाँ पर गणपति बापा को जो मैंने भोग रखा था ना, तो वही धैर्य ने आकर खा लिया। और ये हमारे घर का गणपति बापा ही है। और इसे भी मोदक बहुत पसंद है ये, और इसे ना बहुत ज़्यादा ही पसंद है मोदक, लड्डू वगैरह। और मेरी जो बड़ी भाभी है इसे तो गणपति बापा ही कहते हैं क्योंकि उनको भी जो थे मोदक और लड्डू पसंद थे और इसे भी। तो यहाँ पर ये जो गणपति बापा का जो मैंने भोग रखा था वो खाने के लिए बैठ गया था क्योंकि इसकी ट्यूशन थी। तो ये हमारे घर का गणपति बापा है। और बस मैं इसको ना ज़्यादातर गर्मी लगती है, देखो बार बार जो है टी शर्ट निकाल लेता है। मैं उसे कहती हूँ बनियान पहन लो, पर नहीं पहनता। तो बस आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।